हेलो फ्रेंड्स, एके प्रैक्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत का पूरा डिस्क्रिप्टिव कर चुके हैं, चैनल पे पढ़ा है। जिसने नहीं देखा है वो देख ले। और विजयनगर साम्राज्य का एमसीक्यू भी कर चुके हैं। हमारी लेखपाल सीरीज चल रही है। लेखपाल सीरीज का ये हमारा दूसरा टेस्ट है दिल्ली सल्तनत का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 2 लेखपाल सीरीज। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके पास सिकंदर द्वितीय की उपाधि थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। सिकंदर ए शाही की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें कुरान खां की उपाधि किसके पास थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कुरान खां की उपाधि जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। इसका आंसर होगा ए। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास अन्य उपाधियाँ थीं, जैसे पील बख्श और लाख बख्श। इसके बाद दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा सी फिरोज तुगलक। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए ब्राह्मणों से जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। इसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए 1210, ऑप्शन बी 1398, ऑप्शन सी 1492, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा 1398 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसके बाद मूर्ति भंजक के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, महमूद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी। इसे बुस्त सिकन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। इसके बाद मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? यामनी वंश, सांसवनी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तो इसका आंसर होगा बी सांसवनी वंश। मोहम्मद गौरी जो था वो सांसवनी वंश का शासक था। इसके बाद मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी पुस्तक का नाम है रहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन बलबन। तो इक्तादारी प्रथा जो चलाई थी वो ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। इक्ता का अर्थ होता है जमीन या भूमि। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक था? मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी चंगेज खां, ऑप्शन डी तैमूर लंग। तो इसका आंसर होगा ए मोहम्मद गजनवी। इसके बाद
दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका आंसर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद किसने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा है? ऑप्शन ए चंगेज खां, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी तैमूर लंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंगेज खां। इसके बाद जो है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो इसका आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था? यामनी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो इसका आंसर होगा ए यामनी वंश। मोहम्मद गजनवी जो था वो यामनी वंश का शासक था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। 1398 में किया था। इसके बाद जो है तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए बरनी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी ईसामी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। हुमायूं नामा की रचना जो थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। उसमें हुमायूं के बारे में वर्णन था। गुलबदन बेगम हुमायूं की पुत्री थी। भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भीम द्वितीय। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी भटिंडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्तान। मोहम्मद गोरी ने 1175 में जो है आक्रमण किया था वो मुल्तान के खिलाफ किया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।